जयपुर से खबर, गार्ड की नौकरी का काम करने वाले शख्स ने आत्महत्या कर ली है। 12 बोर बंदूक से खुद को गोली मारी है। अस्पताल की मोर्चरी में शव को रखवाया गया है। सोडाला थाना पुलिस ने मौके पर एफएसएल करवाया है। सोडाला थानाधिकारी राजेश शर्मा घटनास्थल पर मौजूद है। प्लॉट नंबर 40 शिव कॉलोनी की ये घटना बताई जा रही है। सुबह 9:20 की ये घटना बताई जा रही है। मोबाइल की पड़ताल में खुलेगी सुसाइड की गुत्थी। देखिए, सुबह की ये घटना है जब एक व्यक्ति ने खुद को गोली मारी। हालांकि देखिए, पुलिस जो है तमाम एंगल से जांच कर रही है कि आखिरकार ये घटना जो है मिस्टेक हुई है या फिर जानबूझकर जो है आत्महत्या गार्ड की तरफ से की गई है। सुबह 9:20 की ये घटना है। गार्ड की नौकरी का काम करने वाले शख्स ने आत्महत्या कर ली है। पुलिस तमाम एंगल से जांच करने में जुटी हुई है। 12 बोर की बंदूक से खुद को गोली मारी। हालांकि देखिए, मोबाइल जो है पुलिस अपनी अभिरक्षा में लेगी और इसके बाद मोबाइल की पड़ताल करने के बाद सामने आएंगी चीज़ें कि आखिरकार क्या कुछ कारण रहा। लेकिन आज सुबह शिव कॉलोनी की ये घटना में एक शख्स ने आत्महत्या की है। उदयपुर से खबर, शहरी सेवा शिविर और ग्रामीण सेवा शिविर की तैयारियों की समीक्षा कलेक्टर की अध्यक्षता में कलेक्ट्रेट मिनी सभागार में बैठक चल रही है। 15 एवं 17 सितंबर से प्रारंभ हो रहे विशेष अभियान की तैयारियों पर चर्चा की जा रही है। शुक्रवार, शनिवार और रविवार को ब्लॉक और निकायवार दो पंचायत और वार्ड में शिविर होंगे। उपखंड अधिकारियों और जिला स्तरीय अधिकारियों को निर्देश भी दिए गए हैं। शिविर से जुड़ी हुई व्यवस्थाओं और शिविर में प्रस्तावित कार्यों को लेकर दिशा निर्देश यहां पर दिए गए हैं। वहीं बैठक में आपदा प्रबंधन के लंबित प्रस्ताव शीघ्र तैयार करने के भी दिशा निर्देश दिए गए हैं। सभी उपखंड अधिकारी और ब्लॉक स्तरीय अधिकारी वीसी के माध्यम से जुड़े हैं। तो 15 से 17 सितंबर के बीच जो अभियान चलेगा उसको लेकर यहाँ पर चर्चा की गई है। ब्लॉक और निकायवार दो पंचायत स्तर पर जो है ये पूरा कार्यक्रम चलाया जाएगा। सेवा शिविर की तैयारियों को लेकर यहाँ पर समीक्षा बैठक की गई। कलेक्ट्रेट मिनी सभागार में ये बैठक जो है चल रही है और इसमें तमाम चीज़ों को लेकर चर्चा हो रही है। आगे की तैयारियों को लेकर चर्चा हो रही है। तो ब्लॉक और निकायवार जो है दो पंचायतों में शिविर का आयोजन किया जाना है और इसको लेकर समीक्षा बैठक इस वक्त की जा रही है। चलिए बढ़ेंगे आगे। पाली के सुमेरपुर से खबर, शिवगंज जाने वाला रास्ता बीते 6 दिनों से बंद था। 6 सितंबर को जवाई बांध के 8 फाटक खोले जाने के बाद पुलिया जलमग्न हो गई थी, जिससे आवागमन पूरी तरह से ठप हो गया था। इस कारण सुमेरपुर और शिवगंज के लोगों को भारी परेशानियों का सामना भी करना पड़ा। प्रशासनिक अधिकारियों ने पुलिया का निरीक्षण कर इसे खोलने का निर्णय लिया। मौके पर कैबिनेट मंत्री ज्वालाराम कुमावत, राज्य मंत्री ओटाराम देवासी और सिरोही सांसद लुम्बाराम चौधरी ने अधिकारियों से चर्चा की है। जवाई बांध के गेट जो हैं खोले गए और उसके बाद से पुलिया जलमग्न हो गई है, जिसके चलते कहीं ना कहीं लोगों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा था। लोग परेशान हो रहे थे, जिसकी जानकारी प्रशासनिक अधिकारियों को दी गई। प्रशासन के अधिकारियों ने वहां पहुंचकर जो है निरीक्षण किया है। इस दौरान जो कैबिनेट मंत्री हैं ज्वालाराम कुमावत, वो वहां पर पहुंचे। वहां लोगों से, प्रशासनिक अधिकारियों से उन्होंने बातचीत की है। शिवगंज जाने वाला ये रास्ता जो है बंद है और इसके चलते लोग काफ़ी ज़्यादा परेशान हो रहे हैं। भरतपुर से खबर, जहां पर जिले के तुहिया गांव और आसपास के ग्रामीण इलाकों में रात के समय आसमान में उड़ते ड्रोन ने लोगों की नींद उड़ा दी। ग्रामीणों का कहना है कि देर रात 9 बजे के बाद आसमान में लाल और हरी रोशनी वाली ड्रोन जैसी उड़न वस्तुएं दिखाई दी थी, जो कि गांव के चारों ओर घूम रही थी और कुछ घरों के ऊपर झांकने की कोशिश भी कर रही थी। वहीं इस घटना से ग्रामीणों में दहशत का माहौल है और लोग रात भर जागकर पहरा देने को मजबूर भी हो गए। हालांकि अब तक किसी ग्रामीण ने पुलिस में औपचारिक रूप से शिकायत दर्ज नहीं कराई है। तो देखिए, इन ग्रामीणों की तरफ से हालांकि औपचारिक रूप से शिकायत दर्ज नहीं कराई गई है। रात में ड्रोन उड़ रहे मतलब क्या 4-5 और ये लोग आपस में यहाँ भयभीत में डोलन थे, मतलब क्या कारण है? ये तकरीबन रात के 9 बजे से उड़ना शुरू करते हैं और 12-1 बजे तक उड़ते हैं
इसके माहौल से डर का माहौल बना हुआ है। इस तरह की कोई आधिकारिक शिकायत प्राप्त नहीं हुई है, लेकिन हम लोगों ने ऑलरेडी अपनी जो सूचना तंत्र है उसको एक्टिवेट किया है और यदि कोई अनधिकृत तौर पे गैर अनुमत ड्रोन या फिर रेड जोन में ड्रोन उड़ाता है तो उसके खिलाफ उनको चिन्हित करके कार्रवाई की जाएगी। रात में सरमथुरा थाना पुलिस की कार्रवाई देखने को मिली है। अवैध शराब के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की गई है। अवैध देशी शराब के 58 पाउच सहित शराब माफिया गिरफ्तार किए गए हैं। खरैर नदी पुल के पास की कार्रवाई बताई जा रही है। थाना प्रभारी कृपाल सिंह के नेतृत्व में कार्रवाई की गई है। उदयपुर से खबर, जहां राज्य स्तरीय जनजातीय स्काउट गाइड शिविर की तैयारियों की समीक्षा की गई। कलेक्टर के निर्देशन में एडीएम प्रशासन दीपेंद्र सिंह राठौर बैठक ले रहे हैं। समीक्षा बैठक उन्होंने ली है। तमाम चीजों को लेकर चर्चा की गई है। आगामी 15 से 19 सितंबर तक प्रस्तावित है शिविर। वहीं प्रदेश भर से 600 जनजातीय स्काउट गाइड भाग लेंगे। शिविर के दौरान बिजली, पानी, चिकित्सा, आवास, भोजन आदि व्यवस्थाओं के लिए संबंधितों को दिशा निर्देश दिए गए हैं। वहीं बैठक में सीओ स्काउट सुरेंद्र पांडे सहित विभागीय अधिकारी उपस्थित रहे। उदयपुर के सायरा के सेमठ थाना क्षेत्र से खबर आपको बता रहे हैं, जहां गांव में देर रात चल रहा था गौरी मंचन का कार्यक्रम और इसी दौरान दो शातिर चोरों ने चोरी की साजिश रची। चोरों ने कस्बे के एक मकान को अपना निशाना बनाया। हालांकि चोर चोरी करने में असफल रहे। ग्रामीणों ने चोरों को रंगे हाथों पकड़कर सायरा पुलिस को सौंपा है। सायरा पुलिस गिरफ्तार कर चोरों को थाने ले आई है। तो गांव में देर रात तक गौरी मंचन का कार्यक्रम चल रहा था और इसी बीच देखिए शातिर चोरों ने जो है चोरी की योजना बनाई। चोरों ने कस्बे के एक मकान को अपना निशाना बनाया। हालांकि चोर चोरी करने में असफल रहे हैं। पाली के सुमेरपुर से खबर, शिवगंज जाने वाला रास्ता बीते 6 दिनों से बंद पड़ा है। 6 सितंबर को जवाई बांध के 8 गेट खोले जाने के बाद पुलिया जलमग्न हो गई, जिससे आवागमन पूरी तरह से ठप हो गया था। इस कारण सुमेरपुर और शिवगंज के लोगों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ा। प्रशासनिक अधिकारियों ने पुलिया का निरीक्षण कर इसे खोलने का निर्णय लिया। मौके पर कैबिनेट मंत्री जोराराम कुमावत, राज्य मंत्री ओटाराम देवासी और सिरोही सांसद लुम्बाराम चौधरी ने अधिकारियों से चर्चा की। देश में अतिवृष्टि थी और अतिवृष्टि से हमारे जितने बांध थे करीब करीब सारे बांध भर गए, ओवरफ्लो भी हो गए, नदियाँ भी आ गई है और हमारा जवाई बांध भी ओवरफ्लो हो गया। फाटक भी खोलने पड़े। अभी जैसे ये पानी ज़्यादा आने से पुल थोड़ा क्षतिग्रस्त हुआ था। क्षतिग्रस्त होने से आवागमन बंद किया था। निश्चित रूप से क्या होता है कि क्षतिग्रस्त होने से आवागमन बंद नहीं करे और बड़ी घटना हो जाए तो जनहानि भी हो सकती है, इसलिए आवागमन बंद करना पड़ा। आज जैसे इसका माननीय मंत्री जी ओटाराम जी और हमने जिस दिन से यह अतिवृष्टि के कारण पुलिया जो क्षतिग्रस्त हुआ, मैं धन्यवाद देता हूँ हमारे मुख्यमंत्री जी को, भजन लाल जी को, और धन्यवाद देता हूँ हमारे मंत्री जोराराम जी को, हमारे सांसद साहब को, जिलाध्यक्ष जी को, सबको, जिनकी प्रेरणा से जैसे ही हमारा ये पुलिया का उद्योग संघ में हमारा कार्यक्रम था, उसी दिन हमने इसकी घोषणा कर दी थी। और मंत्री जी और हम दोनों ही थे। उस समय घोषणा की थी कि हम 20 करोड़ रुपए, पर उसके बाद में जैसे एस्टीमेट बढ़ा तो 28 करोड़ हो गए, 25 करोड़ हो गए, पर सरकार ने हमारे लिए 25 करोड़ रुपए स्वीकृत करके इस पुलिया निर्माण के लिए जो कहा है। मैं समझता हूँ कि अतिवृष्टि कभी भी हो सकती है। 2006 में हुई, 2016-17 में हुई और 2000 अभी हुई। भिवाड़ी से खबर, जहां एटीएम बदलकर खातों से रकम उड़ाने वाली गैंग सक्रिय है। 40,000 की बड़ी वारदात को अंजाम दिया। युवक का एटीएम कार्ड बदलकर 40,000 रुपए पार कर दिए। यूआईटी फेज 3 थाना पुलिस में शिकायत दर्ज कराई गई है। पुलिस अब इस मामले की जांच पड़ताल में जुटी है। पुलिस जो है फिलहाल मामले की जांच अपने पर्सनल निजी काम के लिए 5,000 रुपये निकालने के लिए आया था और वहाँ पे पिछले जो 2 युवक आए
और एटीएम के साथ हमारे देख करके वो एक दो बार डलवा के जैसे काम नहीं कर रहा था, वो एक दो बार उसमें डलवाया उन्होंने, डाल करके और इंटरचेंज कर दिया अपना वो एटीएम कार्ड। जयपुर के जंबारामगढ़ में सरकार ने ग्रामीण क्षेत्र में कानून व्यवस्था को और ज्यादा मजबूत बनाने के लिए पुलिस थाने और चौकियां तो खोल दी, लेकिन आज भी इनमें कई पुलिसकर्मियों के पद रिक्त हैं और ऐसे में कार्यरत पुलिसकर्मियों पर काम का दबाव दिनों दिन लगातार बढ़ता ही जा रहा है। कुछ ऐसा ही हाल रायसर थाने का है, जहां पुलिस निरीक्षक सहित 14 पुलिसकर्मियों के पद पिछले कई माह से रिक्त चल रहे हैं। पुलिस स्टाफ कम होने से कामकाज के साथ रात्रि गश्त में भी भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। डीजीपी ने सभी थानों में पुलिस निरीक्षक स्तर के अधिकारी को थाना प्रभारी लगाने के आदेश जारी किए हैं, जिसके बाद अब जयपुर ग्रामीण में भी जल्द ही फेरबदल की आशंका है। जैसलमेर के रामदेवरा से खबर। रामदेवरा से नाचना जाने वाले मार्ग पर पत्थरों से भरा हुआ ट्रक सड़क पर फंसा है। भारी वाहन के बीच सड़क पर फंसने से बड़ा हादसा टला है। रामदेवरा से 3 किलोमीटर दूर भटियों के ढाणी के पास यह हादसा हुआ है। किसी तरह की कोई जनहानि फिलहाल नहीं हुई है। बीच सड़क पर धंसे वाहन को निकालने का लगातार प्रयास जारी है। तो देखिए तस्वीरों में किस तरीके से जो है ट्रक धंस गया है। हालांकि किसी प्रकार की कोई जनहानि नहीं हुई है, लेकिन इस ट्रक को निकालने का प्रयास लगातार जो है जारी है। जयपुर से खबर। गार्ड की नौकरी का काम करने वाले शख्स ने आत्महत्या की। 12 बोर बंदूक से खुद को गोली मारी है। अस्पताल की मोर्चरी में शव को रखवा दिया गया है। सोडाला थाना पुलिस ने मौके पर एफएसएल करवाया। सोडाला थाना अधिकारी राजेश शर्मा घटनास्थल पर मौजूद हैं। प्लॉट नंबर 40 शिव कॉलोनी की ये घटना बताई जा रही है। सुबह 9:20 की ये घटना है। भरतपुर के बयाना में सर्पदंश के मामले तेजी से देखने को मिल रहे हैं। उप जिला अस्पताल में सर्पदंश के 3 नए मामले सामने आए, जिसमें एक पीड़ित धौलपुर का भी है। तीनों मरीजों को समय पर बयाना उप जिला अस्पताल लाया गया, जहां पर डॉक्टरों ने तुरंत ही उपचार शुरू किया। फिलहाल तीनों की स्थिति खतरे से बाहर बताई जा रही है। चिकित्सा विभाग ने लोगों से सावधानी, सतर्कता बरतने और सर्पदंश की स्थिति में तुरंत ही अस्पताल पहुंचने की अपील की है। और जगह से आया था, गाड़ी हमने दिखाया था, कोई आराम नहीं मिला। बयाना हॉस्पिटल के कर्मचारी भी था, हमारा भाई सही है, इसकी सुनाओ। ये हमारी भाभी है, इनको सांप खा गया था शाम के टाइम, और हमने कई जगह इसे दिखाया और फिर पता चला बयाना लेके आए। बयाना हॉस्पिटल में बहुत अच्छी प्रकार से देखा, अब ये बिल्कुल ठीक है। दौसा के महवा से खबर। सहायक निदेशक कृषि अशोक कुमार मीणा ने खाद बीज की दुकानों का निरीक्षण किया है। इस दौरान उन्होंने किसानों को रबी फसलों की बुवाई के समय डीएपी उर्वरक के स्थान पर एसएसपी एवं यूरिया अथवा एनपीके उर्वरकों का उपयोग करने की सलाह दी। उन्होंने किसानों को बीज की बुवाई से पूर्व वैज्ञानिक विधि से बीज उपचार करने के महत्व के बारे में भी जानकारी दी। मेरे द्वारा महुआ बाजार में खाद बीज विक्रेताओं के विक्रय परिसर एवं गोदामों का सघन निरीक्षण किया गया है। साथ ही आगामी जो रबी सीजन है, इसमें हमारे किसान भाई फसलों की बुआई करने वाले हैं थोड़े दिनों बाद में। किसान भाइयों को आज यहाँ डीएपी उर्वरक के स्थान पर सिंगल सुपर फास्फेट एवं यूरिया उर्वरकों, इसके अलावा एनपीके उर्वरकों के प्रयोग की सलाह दी गई है। एवं किसान भाई फसलों की बुआई से पूर्व वैज्ञानिक विधि से बीजों का बीजोपचार करें, इसके संबंध में किसान भाइयों को जानकारी दी गई है। आज मेरे